टाइम ट्रैवल यानी समय के आगे जाना और समय के पार जाना, ये सब पॉसिबल है। और ये सब टाइम ट्रैवल जैसी घटनाएं हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके बारे में क्या कहती है। तो दोस्तों आइए इसी टॉपिक पर रहकर हम आज आगे बढ़ेंगे। विष्णु पुराण में उनकी राजा कुकुंदी और उनकी पुत्री को लेकर ये घटना बहुत अच्छे से समझाई गई है। दरअसल होता ये है कि राजा कुकुंदी और बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उनकी पुत्री के लिए धरती पर एक योग्य वर नहीं मिल रहा। इसका हल निकालने के लिए वो ब्रह्मा जी से भेंट करने के लिए सोचते हैं। राजा कुकुंदी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक पर पहुंचते हैं। तब वो दोनों देखते हैं कि ब्रह्मा जी गंधर्व गान पर व्यस्त थे, और उन दोनों ने सोचा क्यों ब्रह्मा जी को परेशान करे, क्यों न थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार किया जाए। जब ब्रह्मा जी का गंधर्व गान समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी आए और राजा कुकुंदी की समस्या सुनी। और राजा कुकुंदी कहने लगे, ब्रह्मा जी धरती पर मेरे पुत्री रेवती के लिए अच्छा कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, परंतु आप ही हमें कुछ योग्य वर बताइए, मैं आपसे विनती करता हूँ। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, राजा कुकुंदी, जब तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे तो बहुत सा युग बीत चुका है और तुम्हारे राजा साथी भी इस धरती से अलविदा कह चुके हैं। जब वे लोग ब्रह्मलोक पर गए थे तब सत्य युग पर गए थे, और जब वापस आए तो कलयुग का आरंभ होने में कुछ ही सर था, तभी महाभारत का युग भी चल रहा था। और जब वे वहां से आए थे तब 27 चतुर्युग बीत चुका था, यानी कि एक चतुर्युग का होता है 40,20,000 मानव वर्ष। यानी कि कलयुग और महाभारत के युग खत्म होने वाला था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। तभी ब्रह्मा जी ने समाधान बताया कि जाओ और धरती पर बलराम जी से रेवती की शादी करा दो, ऐसा राजा कुकुंदी से कहा। अगर हम गौर से समझे तो ये घटना भी टाइम ट्रैवल को ही दर्शाती है। बहुत से हिंदू पौराणिक कथाओं में टाइम ट्रैवल को अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। जैसे पाताल लोक, स्वर्ग लोक में भी भिन्न भिन्न समय चलता है। वैसे ही देखें तो हनुमान जी जिन्हें हम पूजते हैं, उनके पास भी प्राप्ति सिद्धि था, जिससे वो कहीं भी जा सकते थे और आ सकते थे। वैसे ही नारद जी के बारे में आपने सुना ही होगा, वो भी कहीं पर भी जा सकते थे और आ सकते थे। ये भी टाइम ट्रैवल को ही जनाता है। ऐसी छोटी छोटी कहानियां समय यात्रा पर सोचने पर बाध्य बनाती है। और अगर हम साइंस की भाषा में और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर देखें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय चलता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां 2 घड़ियां रखी गई थी और दोनों घड़ी पर एक ही समय दिया गया था। एक स्पेस पर डाला गया था और एक धरती पर। वहां पर कुछ समय का डिफरेंस दिखा। स्पेस पर समय थोड़ा धीमे चल रहा था तो धरती पर बहुत ही फास्ट चल रहा था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अभी आया है, पर ये सब टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा पहले ही हमारे ग्रंथ में मिलता है। और भी वस्तुएं मिलेगा, पर हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपका क्या मानना है? ये केवल कथाएं है या इनका संबंध आधुनिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है? आपका क्या राय है? जिसका कमेंट पर जरूर डिस्कस करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।